आज फर्स्ट पे अमेजिंग रिस्पांस के लिए थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। एंड पार्ट नंबर सेकेंड होने वाला है, यहाँ पे फिर से ऑलमोस्ट 15 to 20 क्वेश्चन पिक करके आ गए। एंड थैंक यू वंस अगेन टू ऑल ऑफ यू गाइस, क्योंकि आज मतलब 5 of September है फर्स्ट तो इसका, एंड सेकेंड कल आप लोगों से मैंने कुछ सजेशन लिए थे कि कितने क्वेश्चन होने चाहिए, तो काफ़ी लोगों ने अपने अपने सुझाव दिए उसके लिए। सो स्टार्ट करते हैं। पीडीएफ ऑलरेडी पार्ट फर्स्ट का आपको टेलीग्राम चैनल ऑनलाइन एजुकेशन पे मिल जाएगा, सो आप जाके वहाँ पे कर सकते हो। अगर प्रीवियस वीडियोस देखना चाहते हो जो मैंने प्रीवियस करे हैं आप लोगों के लिए, तो ये वाली प्लेलिस्ट जाके आप देख सकते हो, जहाँ पे आपको सारी की सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। सो और टेलीग्राम चैनल पर जरूर जुड़ जाना। टेलीग्राम चैनल का नेम है ऑनलाइन एजुकेशन, जहाँ पे इसी नाम से जो चैनल है उसी पे जुड़ना। 26.4 के सब्सक्राइबर अभी वहाँ पे अपने। चलो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑलरेडी मैंने करा दिया था कल ही, लेकिन इसे फिर से एक बार रिवाइव कर लेते हैं और फिर आगे यहाँ पे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? ऊर्जा संरक्षण का अर्थ है कि, देखो ऑप्शन ए पे मैंने बोल्ड करने की जगह वो मतलब ब्लैक की जगह रेड पे ही कर दिया, सॉरी उसके लिए। चलो स्टार्ट करते हैं। ऊर्जा संरक्षण का अर्थ है, सिंपल सा मैंने ऑलरेडी आपको बताया था। ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत आपको पता होना चाहिए। वो किरचॉफ का जो दूसरा नियम होता है वो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पे ही काम करता है, ठीक है। फैराडे का जो दूसरा लॉ होता है, फैराडे जो सेकंड लॉ होता है, वो भी ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पे ही कार्य करता है, ठीक है, जिन्हें हम बोलते हैं एनर्जी कंजर्वेशन, ठीक है। सो इससे क्या क्या होता है ये तो मैं आपको बता देता हूँ वहीं कि एनर्जी नाइदर क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी कन्वर्ट इनटू, अब मैंने कल बोला वन प्लेस टू अनदर प्लेस, उसमें कहने एक स्थान से दूसरे स्थान, मतलब एक जगह से दूसरी जगह को कन्वर्ट किया जा सकता है, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऊर्जा का ना तो उत्पादन होता है ना ही नष्ट किया जा सकता है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे कन्वर्ट किया जा सकता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर वन का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकेंड की ओर बढ़ता है कि निम्न में से कौन सा साधन विद्युत ऊर्जा जो यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। यहाँ पे सिंपल सा है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कौन कन्वर्ट करता है, ठीक है, और मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में कौन कन्वर्ट करता है ये भी आपको पता होना चाहिए। सिंपल सा मैं बता देता हूँ कि इसका जो राइट आंसर होगा, देखो यहाँ पे ट्रिक है। विद्युत, जब आपको विद्युत मिल जाए तो समझ लेना कि विद्युत मोटर ही आपको इसमें कन्वर्ट करने वाली है यांत्रिक ऊर्जा में। तो विद्युत मोटर है जो आपकी विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करती है। ओके, देखो टोटल क्वेश्चन आज की 15 और आपका 15 में कितना स्कोर रहता है वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्युत ऊर्जा। मैंने ट्रिक से याद किया था, जब भी मैंने याद किया था तो ऐसे ही याद किया था कि विद्युत ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है, तो विद्युत मोटर विद्युत पहले कन्वर्ट कर दे, मतलब आप एक दूसरे से रिलेट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, थर्ड की ओर। एसी को डीसी में परिवर्तित करने के लिए उपयोग साधन का प्रयोग करते हैं। एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? यहाँ पे ये था, काफी इजी क्वेश्चन। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, अगर इसका अपोजिट आ जाए, ठीक है, यांत्रिक को अगर विद्युत में कन्वर्ट करने की बात की जाए तो फिर डायनेमो का यूज किया जाता है, ठीक है। डायनेमो वो नहीं जो गेमिंग करता है। एसी को डीसी अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करने के लिए किसका यूज किया जाता है? यहाँ पे ये पूछा है थर्ड नंबर पे। सिंपल सा रेक्टिफायर का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है? रेक्टिफायर का। अब देखो डायनेमो का मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि मैकेनिकल एनर्जी को, मतलब यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के काम में आता है। उसके बाद अगर मैं बात कर लेता हूँ ट्रांसफार्मर की, तो ट्रांसफार्मर जो आपका होता है ये मतलब जो एसी होता है, वोल्टेज एसी को कम या ज़्यादा, ठीक है, वोल्टेज को बढ़ाने के और घटाने के काम में ट्रांसफार्मर का यूज किया जाता है। आगे 4 नंबर के ऊपर पढ़ते हैं। न्यूमेरिकल है शॉर्ट। और एक बात और बता देता हूँ, आप डीबी का पेपर दोगे तो लेवल इसका 10th के बेसिस पे आता है, ये बात भी दिमाग में रखना। तो यहाँ पे दिया 5 सेकेंड में इतने जूल कार्य करता है, यहाँ पे शक्ति होगी। शक्ति का यहाँ पे डायमेंशन mL2T-3 एग्जाम पे आज किए हुआ है ना, इस वजह से लिख दिया। P बराबर W/T। W आपका क्या है? ये पावर है, ये आपका हो गया वर्क और ये हो गया टाइम। वर्क सर कितना दिया हुआ है? 20, और टाइम कितना दिया हुआ है? 5। तो 20/5 = 4, और जो पावर इसका यूनिट वाट, तो 4 वाट आ जाएगा। 4 वाट राइट आंसर आ जाएगा। 5 4 = 20, सो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 की ओर। कौन सा यंत्र ध्वनि को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है? यंत्र ध्वनि को विच इंस्ट्रूमेंट कन्वर्ट साउंड एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी? 5 नंबर काफी इजी है, सिंपल सा है। देखो ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन कन्वर्ट करता है? तो माइक्रोफोन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? माइक्रोफोन जो होता है, आप बोलते हो ना माइक्रोफोन यार जिससे सुनते हो, तो ध्वनि को विद्युत में ये कन्वर्ट कर देता है। तो इसका राइट आंसर 5 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे अब ऑलरेडी डायनेमो का मैं बता चुका हूँ कि मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन क्या? एक पिंड पर किया गया कार्य होता है,
जो वर्क होता है वो क्या होता है, यहाँ पे क्वेश्चन है सिंपल सा, एक सदिश राशि, एक अदिश राशि, एक सदिश और एक अदिश राशि, दोनों की नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। जो आपका वर्क होता है ना 6 का, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एक स्केलर क्वांटिटी होता है, और स्केलर और वेक्टर मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जो आपका वेक्टर क्वांटिटी होता है इसमें डायरेक्शन एंड मॉड दोनों होता है, जबकि इसमें केवल परिमाण होता है जिसे हम मॉड बोलते हैं। तो इसका 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 7 नंबर की ओर बढ़ते हैं यहाँ पे। अच्छा, इससे पहले 7 नंबर क्वेश्चन बताने से पहले आप लोगों को छोटी सी चीज़ बता देता हूँ जो आपके मतलब के लायक है, और फिर बैक आ जाएंगे क्योंकि पेपर आपका न्यू पैटर्न पे है। ये है परीक्षा एप्लीकेशन, यहाँ पे आपको ऑनलाइन मॉक लगाने को मिल जाएंगे आपके पेपर की तरह। प्रीवियस टाइम काफ़ी अच्छे खासे क्वेश्चन फंसे थे, और है क्या पेपर के पैटर्न पे आपको देखने को मिल जाते हैं। 20 मॉक टेस्ट आपको मिल जाते हैं जो आप ऑनलाइन लगा सकते हो, जो आपके पेपर पे भी आते हैं। सबसे पहले डिफेंस सेक्शन सेलेक्ट कर लेना, टेस्ट में आ जाना। यहाँ पे ऐसे बहुत सारे टेस्ट आपको दिए होंगे, और तभी भाई साहब एक बार आपने बाई किया होगा ना तो एक्सप्लोर कर लेना। केवल 149 रुपीज़ में आपको ये सारे के सारे, मतलब जितने भी टेस्ट दिख रहे हैं ना, ये सब के सब ओपन हो जाएंगे। एनडीए, एयरफोर्स, नेवी, आर्मी, अलग अलग रैली, जितने भी होंगे ना भाई, ये जितने भी दिख रहे हैं ना, सब के सब ओपन हो जाएंगे। और कभी एक पहली बार बाई कर रहे हो तो आप आके चाहो तो ये वाले, ये अभी 15 न्यू आए हैं ये वाले, आप चाहो तो ये वाले टेस्ट भी कर सकते हो। इसमें कोस्ट करना है, डीबी वाले पे आके जस्ट क्लिक करना होगा, देन यहाँ पे आपका अनलॉक कोर्स आ जाएगा, कूपन कोड मांगेगा आपसे, तो आपको डाल देना है ऑनलाइन D50। सामने आपको अप्लाई कर देना है, अप्लाई कर दोगे कूपन कोड अप्लाइड हो जाएगा। कंटिन्यू एंड पे, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम जो भी हो आप उससे पेमेंट करके ऑनलाइन मॉक लगा सकते हो, रैंकिंग देख सकते हो। नेगेटिव मार्किंग नहीं होता क्योंकि इस कोस्ट गार्ड के पेपर में नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होता। ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती हैं, तो डेफिनेटली आप उन चीज़ों को फॉलो कर सकते हो। बाकी अगर आपका कोई भी डाउट बन रहा हो तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। आप जाओ ऑनलाइन मॉक लगाओ और अपना स्कोर बताओ। सर्च इन टेलीग्राम अंशु सिंह, ANSHU, ये मेरा नेम भी है। इससे नाम से एक चैट ग्रुप है अपना, वहाँ पे अपना स्क्रीनशॉट भेजना, कुछ कमी आ रही हो तो मुझे बता सकते हो, मैं उसे इम्प्रूव करा दूंगा। ओके, प्रकाश विद्युत सेल में कौन सा पदार्थ काम में लिया जाता है? जो प्रकाश विद्युत सेल होता है ना भाई, उसमें कौन सा पदार्थ होता है जो काम में लिया जाता है? तो देखो आपको पता होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा CS। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं? सेशियम बोला जाता है। ये एक ऐसा उपकरण है, ठीक है, प्रकाश विद्युत सेल जो होता है एक ऐसा उपकरण है जो प्रकाश ऊर्जा को, प्रकाश, ऐसे पूछा जाता है कि प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करने के लिए किसका यूज किया जाता है? तो प्रकाश विद्युत सेल का यूज किया जाता है। ठीक है, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करने के लिए किसका यूज किया जाता है? तो प्रकाश विद्युत सेल का। और यहाँ पे अगर बात कर लेते हैं तो CS इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसे हम सेशियम बोलते हैं। 7 का ये राइट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर, ऊपर रखी टंकी में भरा पानी कौन सी ऊर्जा रखता है? कोई ऊर्जा नहीं, ऐसा तो हो नहीं सकता। काइनेटिक, पोटेंशियल और नन ऑफ दीज, गतिज एवं स्थितिज, अच्छा दोनों। तो कौन सी ऊर्जा रखता है? क्वेश्चन नंबर 8 सिंपल से मैं बताता हूँ। ये मान लो सतह है, और सतह से जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते रहते हैं, ठीक है, तो कितने किसी पदार्थ की जो उसकी पोटेंशियल एनर्जी होती है, सतह से जैसे सरफेस से हम ऊपर की ओर जाते हैं, तो जो किसी भी पदार्थ है, मतलब किसी भी जो भी सरफेस है, उसकी जो ऊपर जैसे हम जाएंगे तो टंकी में जो भरा पानी है उसकी जो स्थितिज ऊर्जा होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी, वो इंक्रीज करती जाएगी। सो क्वेश्चन 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर C हो जाएगा कि जब मान लो सरफेस से कहीं भी ऊपर की ओर जाओगे तो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो इंक्रीज करती जाएगी। सो क्वेश्चन 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 के बाद 9 की ओर बढ़ते हैं कि ऊर्जा, काफी बार पूछा है, एनडीए के पेपर पे भी क्वेश्चन आया हुआ है क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है। ऊर्जा की इकाई इनमें से कौन सी है? इनमें से कौन सी है? ठीक है, विच इज द कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी यहाँ पे पूछा है। सो वो किलोवाट आवर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? किलोवाट आवर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 की ओर बढ़ते हैं। कार्य की इकाई है, कार्य बराबर क्या होता है? वर्क बराबर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, आपको सबका डिफिनेशन वो पता होगा, वीमा mL/T-2, फोर्स F इक्वल टू M/A होता है। ठीक है, M/A, mL/T-2, m आपका मास हो गया और a आपका एक्सेलरेशन हो गया। अब एक्सेलरेशन नहीं पता तो a बराबर, मतलब एक्सेलरेशन V/T, a बराबर V/T, v आपका वेलोसिटी हो गया L/T-1। ठीक है, वेलोसिटी L/T-1, तभी L/T-2 mL/T-2 ये हो जाता है। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं। सो इसका क्या आंसर हो जाएगा? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऑप्शन नंबर यहाँ पे C राइट होगा, यहाँ पे वो टाइपिंग पे बना नहीं है। ठीक है, बट डोंट वरी, किलोग्राम मैंने डायमेंशन लिख दिया ना, mL/T-2, तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, T⁻⁻2 है, तो जो भी बोलो T-2 बोलो, पावर में बोलो, जो भी आपको बोलना हो, जो भी आप बोलते हो, इसका राइट आंसर C हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन 11 की ओर बढ़ते हैं। अब यहाँ से थोड़ा केमिस्ट्री आपका बायोलॉजी के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। 5 to 6 क्वेश्चन बायोलॉजी के, क्योंकि आपके पेपर में आएंगे और जो टॉपिक दे रखे हैं वही मैं यहाँ पे आपके लिए पिक करके ला रहा हूँ, सो टेंशन मत लेना। क्वेश्चन क्या है कि वह पौधा जिसकी जड़ें परजीवी की तरह व्यवहार करती हैं, अ प्लांट हुज रूट्स बिहेव लाइक पैरासाइट्स, उसे क्या बोला जाता है? उसे कुस्कुटा बोला जाता है। ठीक है, उसे कुस्कुटा बोला जाता है, जिसकी मतलब जो जड़ें होती हैं उसे हम कुस्कुटा बोलते हैं। कुस्कुटा एक मतलब डोडर, एक डोडर के नेम से जाना जाता है, डोडर भी इसे बोला जाता है। ठीक है, या पीले या फिर नारंगी या लाल रंग का परजीवी पौधा होता है, परजीवी, जिसे हम परजीवी बोलते हैं। ठीक है, और उसके बाद ये जल तथा लवण इसी पौधे से अवशोषित करते हैं, जल तथा लवण इसी पौधे से अवशोषित करते हैं। तो सिंपल सा बता देते हैं, परजीवी की तरह कौन सा पौधा व्यवहार करता है, तो उसे बोला जाता है कुस्कुटा। ठीक है, कुस्कुटा। 11 और 12 नंबर, पत्ती की सतह पर उपस्थित छोटे छिद्रों को क्या कहते हैं? मतलब पत्ती है, कोई भी पत्ती होती है, मान लो ये पत्ती है, इसमें ऐसे ऐसे कहीं छिद्र नहीं होते, तो उन्हें क्या बोला जाता है? पिट्स बोला जाता है, स्टोमेटा बोला जाता है, या फिर ट्राइकोमस बोला जाता है, या फिर हाइडेथोट्स बोला जाता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? बायोलॉजी है तो आपको थोड़ा सा तो समझना होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, स्टोमेटा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? स्टोमेटा बोला जाता है। नेक्स्ट 13 की ओर बढ़ते हैं। किस पेड़ की छाल का उपयोग मसाले में किया जाता है? ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। भोजन को स्वादिष्ट और खुशबू को जो बढ़ाता है उसका ये मतलब इसका जो यूज किया जाता है उसका, तो वो कौन सा मसाला यहाँ पे ये पूछा है। तो 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दालचीनी। क्या होगा? दालचीनी, दालचीनी। ठीक है, किसी पेड़ की छाल का उपयोग मसाले में किया जाता है, कौन किस मसाले में यूज किया जाता है? तो उसे बोला जाता है दालचीनी का। नेक्स्ट 13 के बाद 14 नंबर, डीएनए का अवलोकन किसने पहली बार किया? इसका आंसर आप सभी मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे, क्योंकि मुझे पता है कि बहुत ऑलमोस्ट 30% मैक्स इसका राइट कर पाओगे। सो आंसर कमेंट में बताओ विदाउट चीटिंग। हु ऑब्जर्व डीएनए? ऑप्शन में आपको बता देता हूँ, आर्थर कोनबर्ग, अरविंद खुराना, MW नेसबर्ग, वाटसन एवं क्रिक। जिसने भी किया था, यहाँ पे आपको हिंट मैं दे देता हूँ, उनको 1959 में नोबेल मिला था। चलो आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर, निम्न में कौन सबसे छोटी कोशिका है? कौन जीवित सबसे छोटी कोशिका है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल? स्मॉलेस्ट लिविंग सेल इनमें से कौन सा है? 15 का राइट आंसर आपको बताना है। बी नंबर हो जाएगा, उसे बोला जाता है माइकोप्लाज्मा। क्या बोला जाता है? माइकोप्लाज्मा। यहाँ पे 15 क्वेश्चन थे आपके सेशन में, कैसे लगे वो मुझे कमेंट में बताओ। धीरे धीरे करके मैं आपको कवर अप कराने की पूरी कोशिश करूंगा। साइंस की वीडियोस आ रहे हैं, कोशिश करूंगा इंग्लिश की भी करा पाऊँ। बाकी दिक्कत लेने का कोई सीन नहीं है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर देना, और अपने दोस्तों को भी बता देना कि अभी डबल SSR के लिए और कोस्ट गार्ड के लिए यहाँ पे क्लासेस चल रही, तो उन्हें भी काफ़ी हेल्प हो सकती है। बाकी थैंक यू, जय हिंद एंड ऑल द बेस्ट।